80% of our body's toxins can actually be removed by our outgoing breath. That is what yoga teaches us. हेलो पीपल, मैं हूँ गरिमा भंडारी और प्राणायामा की जो पावरफुल प्रैक्टिस है यानी कि कपालभाति प्राणायामा, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको कैसे किया जाता है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी चैनलाइज जो हमारे इंटरनल एनर्जी, सटल एनर्जी चैनल्स हैं, यानी कि हमारी जो नाड़ीज़ है उनकी क्लेंजिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये जो कपालभाति प्राणायामा है, इसका सिंपल ट्रांसलेशन होता है स्कल शाइनिंग प्राणायामा, स्कल शाइनिंग breathing, I would say. So skull shining यानी कि strong radiance on your forehead. How that can be achieved is with your breathing technique. So कपालभाति करना बहुत ही सिंपल है। कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में चैनलाइज होता है, एनर्जाइज होता है आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे कि आपका जो ब्रेन सेल्स है वो रेजुविनेट होते हैं। बेली के एब्डोमिनल फैट को भी ये डिज़ोल्व करता है। एब्डोमिनल ग्लैंड्स की इंटरनल जो स्टिमुलेशन होती है, जो आपका डाइजेशन का पेरिस्टाल्सिस का सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपकी जो एनर्जी है, फूड है, वो ब्रेक डाउन होता है, अच्छे से एसिमिलेट होता है एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्लियर आउट होता है, जिससे कि कितने भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो भी ठीक रहता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी ये प्राणायामा टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है एंड ये जो स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक है यानी कि कपालभाति, इससे आपका जो ब्रेन है वो भी काफ़ी काम रहता है। स्ट्रेस और हाइपरटेंशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर रहती हैं। सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ जस्ट वन प्राणायामा प्रैक्टिस एवरी डे। यू कैन जस्ट हैव इट फॉर योर सेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कपालभाति करने के लिए आप किसी भी सुख आसना में बैठें। मेरे केस में आई एम सिटिंग इन पद्मासना विच इज़ अ वेरी थेरेपेटिक पॉस्चर फॉर मी, बट आप किसी भी आसना में इसको बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको अपनी स्पाइन को एब्सोल्युटली स्ट्रेट करके बैठना है एंड अपने जो स्टमक है, अपनी नेवल है, उसको स्पाइन की तरफ एक्टिवेट करें, ब्रेस करें टूवर्ड्स योर स्पाइन एंड अपने पाम्स को इस तरह से ओपन टूवर्ड्स द स्काई प्लेस करें। यू कैन प्लेस वन हैंड ऑन योर stomach to feel the abdominal muscles contracting when you are breathing out. Now Kapalbhati pranayama is all about exhaling out. You have to focus on exhalation more versus inhalation. Inhalation तो naturally आपकी body में अपने आप ही होगा, आपके lungs naturally inhale करेंगे, but exhalation is what you have to really focus on. So जितना भी आपका focus है और awareness है वो सारा exhalation के ऊपर लेकर आएँ. So with a deep inhalation and now from here forceful exhalations. You can do this one cycle for at least 20 exhalations and repeat for 2 more times. So do feel that the exhalation is very strong and active. अपनी spine को एकदम straight करके बैठें, अपना सारा focus, अपनी सारी energy focus करें, feel करें on this exhalation and inhalation, and you can also do this pranayama, practice this pranayama with your eyes shut. एंड आई रियली होप दैट ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एवरी डे, स्पेशली उन लोगों को तो हमें बोलते हैं कि हम आसनास के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। सो इज़ देयर एनी ब्रीदिंग टेक्निक दैट यू कैन टीच अस विच कैन गिव अस मल्टीपल बेनिफिट्स। सो ये कपालभाति प्राणायामा यानी कि स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक आपका गो टू प्राणायामा प्रैक्टिस है, जिसको कि आप एवरी डे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू मल्टीपल बेनिफिट्स गाइज, नॉट जस्ट इन इंटरनल क्लेंजिंग एंड फैट elimination but also in calming down your brain and your entire central nervous system. And to watch more such amazing pranayama and yoga asanas videos with me Garima Bhandari, subscribe to FitTak on YouTube. Don't forget to give us your feedback. Keep spreading the love by liking, sharing, commenting, and also like and follow us on Instagram and Facebook. Stay tuned and stay happy.